हेलो एंड वेलकम टू आईआईटी क्लासेस। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि हम एक्सेल की पूरी सीरीज़ बना रहे हैं और इस सीरीज़ की यह दूसरी क्लास है। लास्ट क्लास में हमने इसकी बेसिक चीज़ों के बारे में समझा था एक्सेल की, और कुछ फंक्शन और फार्मूलों का प्रैक्टिस किया था, जिसमें कि एक मेन फंक्शन था इफ़ फंक्शन, और उसी को कंटिन्यू करते हुए हम नेस्टेड इफ़ कवर करेंगे आज की क्लास में। इफ़ का मतलब, इफ़ फंक्शन जो है, जब हम सिंगल एक इफ़ लगा के अपना सॉल्यूशन निकालते हैं या कोई अपना टास्क पूरा करते हैं तो वो इफ़ है, सिंगल इफ़ है। जब हम मल्टीपल इफ़ लगाने लग जाते हैं, इफ़ के अंदर इफ़ लगाते हैं, तो उसी को हम नेस्टेड इफ़ बोलते हैं। अभी मुझे यहाँ पे ग्रेड निकालनी है कि किसकी क्या ग्रेड आई है। ग्रेड के लिए पहले हम थोड़ा सा इसका लीजेंड तैयार कर लेते हैं। ए, बी, सी और डी, चार हमने यहाँ पे ग्रेड रखी हैं। डी जो है, जो लेस देन 33% होगी, जिसकी लेस देन 33% होगी, वो डी होगा। 33 to 50 सी होगा, और 51 to 70 या 80 भी रख सकते हैं, 80 बी होगा, और अबव 80 ए होगा। ये हमने तैयार कर लिया कि किस रेंज को किस ग्रेड में रखेंगे, ये पहले पता होना ज़रूरी है। आप कुछ भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, ए प्लस भी रख सकते हैं आप, बी प्लस, सी प्लस, डी प्लस, या फिर ई तक भी ले जा सकते हैं इसको। तो अभी हम फिलहाल यहाँ पे चार ही ग्रेड रखेंगे। तो ग्रेड निकालने के लिए यहाँ पे फिर से वही इफ फंक्शन, अगर 33 से कम है तो मैंने पहले भी बताया था आपको लास्ट क्लास में कि अगर मगर इस तरह की चीज़ें आए तो इफ लगेगा। अगर 33 से कम परसेंटेज है तो डी ग्रेड आएगी। तो हम यहाँ पे फंक्शन लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि चेक करना इफ़ का काम है, हमारा काम नहीं है कि ये 58 आए हैं और हम यहाँ पे लिख दें ए बी सी डी, फिर मैनुअल हो गया, वो ऑटोमेटिक होना चाहिए। ये घटे या बढ़े तो ऑटोमेटिकली घट बढ़ जाना चाहिए वो। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इफ़ फंक्शन से। इफ़ मुझे इसे टेस्ट करना है, लॉजिकल टेस्ट किस पे लगाना है, परसेंटेज के ही बेस पे है, क्योंकि यहाँ परसेंटेज के ही बेस पे हम देख रहे हैं। तो इफ़ दिस इज लेस देन 33 तो क्या होगा, डी होगा, अंडरस्टूड है। अदरवाइज ये सी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। तीन कंडीशन रह गई है मेरे पास। तो तीन कंडीशन जब रह रही है, एक से ज़्यादा अगर कंडीशन रह रही है तो हमें फिर से एक इफ़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि इफ़ में तीन ही आर्ग्यूमेंट होते हैं, तीन ही इनपुट होते हैं। पहले में हमने कंडीशन दे दी, दूसरे में डी लिख दिया। अब मैं सी, बी या ए में से कोई एक ही चीज़ लिख सकता हूँ, बट मुझे तीनों यूज़ करने हैं, तो इसके लिए मैं फिर से एक इफ़ लगाऊंगा। एक इफ़ लगाऊंगा तो इसके अंदर दो को मैं कवर कर पाऊंगा। इसी को हम नेस्टेड इफ़ बोलते हैं, यानी कि इफ़ के अंदर इफ़ लगाना। इफ़ फिर से मैं इसी परसेंटेज को ले लूँगा, ये लिया मैंने, दिस इज लेस देन इक्वल टू 50, यानी कि इंक्लूड है 50 यहाँ पे, इसलिए इक्वल टू लगाया। वहाँ पे 33 इंक्लूड नहीं था, इसलिए मैंने लेस देन लगाया। तो इफ़ दिस इज लेस देन इक्वल टू, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं फॉर्मूले बार पे। तो इफ़ दिस इज लेस देन इक्वल टू 50 तो क्या होगा, सी होगा, ये तो पक्का है। अदरवाइज फिर एक इफ़ लगेगा। अब दो चीज़ें रह गई, बी और ए। फिर इफ़ लगा, इफ़ फिर से इसी को चेक करेंगे, इफ़ दिस इज लेस देन इक्वल टू 80 तो हो जाएगा बी। अदरवाइज अब डी भी नहीं है, सी भी नहीं है, बी भी नहीं है, तो ए ही होगा लास्ट में। अब हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा नहीं है, एक ही ऑप्शन है, तो हम उसको सीधे लिख सकते हैं। जितने ब्रैकेट ओपन हुए उतने ब्रैकेट हम बंद कर देंगे, तो ये आ गया बी। फिर से आपको फॉर्मूला एक बार दिखा देता हूँ, फंक्शन जो हमने लगाया किस तरह लगाया है। सबसे पहले इफ़ K3 में जो ये परसेंटेज आई है, इफ़ दिस इज लेस देन 33 तो डी हो। अदरवाइज जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, ये जो कोट्स हैं ये इन्वर्टेड कॉमा है। तो इफ़ K3 इज लेस देन 33 तो डी, नहीं तो मेरे पास तीन कंडीशन बच रही हैं, इसलिए फिर एक इफ़ लगाना पड़ा मुझे। इफ़ K3 इज लेस देन इक्वल टू 50 तो सी, अदरवाइज फिर दो कंडीशन बच गई, इस वजह से मुझे फिर एक इफ़ लगाना पड़ेगा। इफ़ K3 इज लेस देन इक्वल टू 80 तो बी, अगर ये 80 से भी नीचे नहीं है तो 80 से ऊपर होगा ऑब्वियसली, ना 80 है ना 80 से नीचे है तो ए, नहीं तो ए। इस तरह से आप इफ को इसमें लगाएंगे।
यहाँ मुझे ये चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि ये 33 से ऊपर है कि नहीं है, क्योंकि 33 से ऊपर है तभी इधर आया, अदरवाइज़ ये यहाँ पे इधर तक ही बढ़ता। इफ़ किस तरह काम करता है, पहली कंडीशन उसने चेक की, अगर ये सेटिस्फाइड होता है यानी ट्रू आता है तो ये इस जगह चला जाएगा यहाँ पे और डी को प्रिंट कर देगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा, यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये लेस देन 33 नहीं है तो इसको छोड़ देगा, जंप इधर करेगा, इधर जंप करेगा तो फिर इसे एक और इफ़ मिलेगा, इफ़ मिलेगा तो वो फिर इसे मौका देगा दो ऑप्शन चूज़ करने का, दो में से एक चूज़ करने का। तो जब इसने यहाँ पे चेक किया, चेकिंग करने वाला काम ये है कि 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 50, यानी कि ये अगर यहाँ तक पहुँचा है तो अंडरस्टूड है कि वो 33 से ऊपर है। तो मुझे ये चेक करवाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि 33 से ऊपर है कि नहीं है, तो या तो ये 33 है या 33 से ऊपर है। 33 से कम होता तो पहले ही डी आ चुका होता और उसके बाद आगे वो बढ़ता नहीं। इफ़ इसी तरह काम करता है। तो उसने जंप इधर किया, जब इधर जंप किया तो इधर जंप करने के बाद फिर से इसको एक चेक करने का और मौका मिला। जब इसने चेक किया तो फिर अगर ये 50 या 50 से कम है तो सी आएगा, और 50 से अगर ज़्यादा है तो फिर इसको छोड़ देगा और यहाँ जंप करेगा इस एरिया में। तो ये जो कॉमा कॉमा लगे हैं ये आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कॉमा देख के लगाना है, अदरवाइज कॉमा की वजह से एरर भी आ जाती है, या आपका जो आउटपुट आएगा वो सही नहीं आएगा। इफ़ फिर एक कंडीशन आई, फिर कंडीशन लगाया इफ़ के थ्रू कि 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 80, अगर ये 80 से कम है तो बी, अगर 80 से भी कम नहीं है तो ऑब्वियसली ए। अब मुझे चेक करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ना वो 80 से कम है ही नहीं, तो सीधे सीधे यही कंडीशन इसको फुलफ़िल कर दे रही है कि वो 80 से कम है ही नहीं, 80 से कम है नहीं, उससे ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ जंप करेगा, यहाँ जंप करेगा, तो मुझे कोई चेक करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करवाओगे भी एक और इफ़ लगा के चेक इसको तो भी वो यूज़लेस होगा, मतलब कि काम तो करेगा लेकिन बेवजह एक कोडिंग आप बढ़ाने वाली बात हो जाएगी। अब मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो ये देखेंगे आप बी बी सी अपने आप ही आ रहा है, जो ए कोई भी नहीं है, इसमें ए नहीं है, मतलब 80 से ऊपर किसी की परसेंटेज नहीं है, हाँ किसी की भी नहीं है। अब मैं थोड़ा सा नंबर बढ़ाता हूँ यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैं नंबर देखना चाह रहा हूँ, यहाँ पे नेम देखना चाह रहा हूँ, तो जो है अभी तो चलो ठीक आ रहा है। अभी मैं आपको फ़िल्टर वगैरह का आगे फ्रिज आपको आगे बताऊंगा इसके बाद जब ज़रूरत पड़ेगी, अभी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। यहाँ पे मैंने नंबर थोड़ा सा इसके बढ़ाता हूँ, जैसे कि ये बी वाला है, इसके मैं नंबर बढ़ाता हूँ, मैंने किया 90, 85 और यहाँ पे 99। तो ये जब मैंने नंबर बढ़ाए तो आप देखेंगे कि ए ग्रेड में आ गया, 88% हो गए। किसी के मैं नंबर घटाता हूँ, ये सी है, इसके मैंने यहाँ पे किए 12, तो जैसे ही ये परसेंटेज इसकी घटी तो अपने आप ही ये फेल हो गया, और डी ग्रेड पहले से ही आ रही है, डी ग्रेड आ रही है, मतलब कि फेल है और डी ग्रेड है। इसी जैसे मैंने इसको रिजल्ट को दो मेथड से किया था, एक लेस देन से, एक ग्रेटर देन से, यानी कि दोनों मेथड से हम कर सकते हैं। इसी प्रकार इस ग्रेड को भी दूसरे मेथड से आपने निकालना है। यहाँ पे आपको जब आप दूसरे मेथड से निकालोगे तो लेस देन का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको ग्रेटर देन का करना है। इक्वल टू आप किसी के भी साथ यूज़ कर सकते हो, लेस देन के साथ भी, ग्रेटर देन के साथ भी, बट ये लेस देन का इस्तेमाल नहीं करना है। जो लेस देन का साइन है आपको ग्रेटर देन का साइन इस्तेमाल करना है, और सेम रिजल्ट आना चाहिए। जैसे इधर यहाँ पे लेस देन से और ग्रेटर देन से सेम रिजल्ट आया है, उसी प्रकार ये भी सेम रिजल्ट आपका आना चाहिए। ये आपके लिए क्वेश्चन है। अब इसके बाद मैं आपको रिजल्ट एक सब्जेक्ट वाइज निकाल के दिखाता हूँ, उसमें भी एक मेथड से मैं करूँगा और एक मेथड से आपने निकालना है। रिजल्ट अभी देखिए क्या हो रहा है, यहाँ मैं इस कॉर्नर में जा रहा हूँ तो वहाँ पे नेम हाइड हो जा रहा है, छिप जा रहा है, और इधर जा रहा हूँ तो वहाँ पे आपका जो रोल नंबर ये आपका रिजल्ट लिखा हुआ है वो हाइड हो जा रहा है। तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, इस जगह पे अपना इस सेल को क्लिक करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ से इधर ये देखते रहना है और इससे ऊपर को भी ये देखते रहना है। तो यहाँ पे रखने के बाद मैं व्यू में जाऊँगा और यहाँ पे फ्रीज पेन्स के अंदर फ्रीज करूँगा, तो इस जगह को ये फ्रीज कर देगा। फ्रीज मतलब जमाना, मतलब उसको फिक्स कर देगा वहीं पे। जब मैं मूव करूँगा अपने कीबोर्ड से या माउस से, जब इधर मूव करूँगा तो देखिए वो वहीं पे रहेगा, बाकी सब चीज़ें स्क्रॉल होती रहेंगी। इसी प्रकार ऊपर का भी जो हेडिंग है वो सारी आपकी फिक्स हो गई है, फ्रीज हो गई है।
तो फ्रीज से आप ये कर सकते हो। तो मुझे अभी ज़रूरत थी इसकी तो मैंने कर लिया। बाकी आप चीज़ों को वैसे भी हाइड कर सकते हो, सपोज इनका आपको ज़रूरत नहीं है इन सब का, तो अब इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके ऊपर पहले मैंने सेलेक्ट किया इन सारे सेलों को, ऊपर जो LMN जो एड्रेस दिया हुआ है इनको सेलेक्ट किया और यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद इसे हाइड कर दिया और ये हाइड हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो रिजल्ट है मैं रिजल्ट निकाल रहा हूँ, अब मेरा ये सब कुछ अच्छी तरह से दिख सकता है। तो यहाँ पे मैंने रिजल्ट निकालना है। रिजल्ट इस तरह से निकालना है कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई फेल है तो वो फेल हो। ये हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं नेस्टेड इफ की। अगर आप ये सब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप सोचोगे सीधे हम थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चंस में इसका अप्लाई करें, तो आप सीधे सीधे नहीं कर पाओगे, क्योंकि पहले बेसिक्स आपको क्लियर होना चाहिए उसका, उसके बाद ही आप एडवांस चीज़ों में इन चीज़ों को अप्लाई कर पाओगे। क्योंकि सारी चीज़ों के जो मेथड्स होते हैं वो सेम होते हैं। जो हम स्कूल में परसेंटेज निकालते हैं वही परसेंटेज हम बाद में किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर हमने निकालना है तब भी हम वही परसेंटेज का वही मेथड हम यूज़ करते हैं। चीज़ें सेम होती हैं, वही जो ABCD हमने स्कूल में पढ़ी थी उन्हीं को हम यूज़ करके बाद में वर्ड्स बना रहे होते हैं। वही जो हमने लेटर स्कूल में सीखे होते हैं उन्हीं को हम बाद में कहीं बैंक या कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में लेटर भेजने के लिए उसी फॉर्मेट का हम इस्तेमाल करते हैं। बस थोड़ा वर्ड्स अच्छे हो जाते हैं, थोड़ा सा लिखने का तरीका थोड़ा सा वो चेंज हो जाता है, बट फॉर्मेट सेम रहता है। तो इसी प्रकार ये जो बेसिक चीज़ें हैं यही आपकी जब एडवांस होंगी तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ये यूज़ हो रही होंगी, अदरवाइज़ आपको दिक्कत आएगी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। यहाँ पे मुझे रिजल्ट निकालना है। रिजल्ट कैसे निकालना है, सब्जेक्ट वाइज। सपोज ये हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस में इसके 32 आए, 33 से कम आए, SST में 28 आए। अब अगर हम एक और मेथड के हिसाब से देखें तो ये कंपार्टमेंट आ रहा है इसका, स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बट वो कंपार्टमेंट और फेल पास वाला जो है वो हम इसके बाद करेंगे, जब फंक्शंस में पहुंच जाएंगे तब करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ और भी फंक्शंस का इस्तेमाल होगा। बट यहाँ पे हमें सिर्फ ये देखना है अगर स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट में फेल है तो वो फेल होना चाहिए। पहले तो मैं नेस्टेड इफ से कराऊंगा और फिर आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे कि आपको ये लगेगा कि हाँ हमें माइंड का भी इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इजिकल टू इफ लॉजिकल टेस्ट। अब मुझे चेक किसको करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज एक एक करके चेक करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज चेक नहीं करना है, मुझे सब्जेक्ट चेक करना है कि किसी सब्जेक्ट में फेल तो नहीं है। अगर किसी भी सब्जेक्ट में 33 से कम आए मतलब वो फेल है। तो इसको मैंने चेक किया, पहले हिंदी 1 by 1 ही करूँगा। इफ़ दिस इज़ लेस देन 33, अगर इसमें 33 से कम आए तो फेल, नहीं तो फिर मैं इसको चेक करूँगा, नहीं तो फिर इफ़ लगेगा एक और, अब की बार इसे चेक करूँगा। इफ़ दिस इज़ लेस देन 33 तो भी फेल, नहीं तो फिर इफ़ लगाऊंगा, तीसरे को चेक करूँगा। इफ़ दिस इज़ लेस देन 33 तो भी फेल, इफ़ दिस इज़ लेस देन 33 तो भी फेल, और if this is less than 33 तो फेल, नहीं तो पास, क्योंकि आखिरी सब्जेक्ट है। अब न इसमें फेल है न इसमें फेल है, किसी में भी फेल नहीं है। यहाँ तक पहुँचने का मतलब है इन किसी में भी फेल नहीं है। अगर ये पहले वाले में फेल हो गया होता तो यहाँ इस जगह आ जाता, और मैंने आपको बताया था इफ़ एक बार किसी चीज़ में फंस गया तो उसके बाद आगे नहीं निकल पाता वो। जैसे कि ये कंडीशन है, हम कॉइन की बात करें, अगर ये टेल आ गया तो हेड में कैसे जाएगा, वो हेड तो फिर डिस्प्ले ही नहीं होगा। ये समझ सकते हो आप कि ये टेल है और ये हेड है, तो ये अगर टेल में आ गया तो हेड में नहीं जा पाएगा, हेड में चला गया तो टेल में नहीं जा रहा होगा, इसीलिए हेड में गया है। तो यानी कि अगर और ये डिसाइड करता है ये चीज़, ये जो कंडीशन दी है, अगर C3 इज लेस देन 33 है तो ही ये फेल आएगा, अदरवाइज ये जंप कर जाएगा इस जगह पे। इसी प्रकार ये आगे जंप करता करता अगर यहाँ तक पहुँच गया तो इसका मतलब है कि ये किसी में भी फेल नहीं है, और किसी में भी फेल नहीं है, यहाँ पहुँच गया है तो यहाँ पे चेक होगा लास्ट में फाइनली जो SST में जो आपके मार्क्स हैं, अगर वो 33 से कम है, इफ़ दिस इज़, यहाँ पे लेस देन लगाना था, इफ़ दिस इज़ लेस देन 33 तो फेल, अदरवाइज पास। और लास्ट में हम क्या करेंगे, जितने भी हमने ब्रैकेट ओपन किए हैं उतने ब्रैकेट हम क्लोज भी कर देंगे। वैसे भी आखिरी जो फर्स्ट वाला होता है वो ब्लैक कलर से होता है, तो आखिरी वाला भी ब्लैक कलर में ही होगा। जो सबसे अंदर का ब्रैकेट होता है वो सबसे पहले क्लोज होता है, और जो सबसे बाहर का होता है वो सबसे लास्ट में क्लोज होता है। कॉपी करेंगे और इसे पेस्ट कर देंगे, तो आप देखोगे सारे फेल हैं, सिर्फ 1 2 पास है सिर्फ।
ये और ये, यानी कि इसका ये वाला हम देखेंगे रोल नंबर 6 और रोल नंबर 8 दो ही पास है। जरा हम मिला के देखते हैं इनके सब्जेक्ट सब में पास है कि नहीं है। 69, 77, 87, हाँ 39 सब में पास है, इसलिए पास है। और ये भी सब में पास है, इसलिए पास है रोल नंबर 6। और बाकियों को एक बार एक दो हम रैंडमली और चेक कर लेते हैं। पहला वाला यहाँ पे फेल है, सेकंड इधर फेल है हिंद मैथ्स में, थर्ड 3 रोल नंबर 12 में फेल है, 4 रोल नंबर साइंस में फेल है, 5 रोल नंबर तो 3 सब्जेक्ट में फेल है, 4 में फेल है ये। और जो 6 है वो तो पास है, 7, 10 में यहाँ पे फेल है, कई सब्जेक्ट में फेल है ये तो। और नेक्स्ट इसके बाद ये पास है, इसलिए पास आ रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे ये फेल है, ये भी फेल है, तो सही आ रहा है यहाँ पे। जब आप यहाँ कुछ चेंजिंग करोगे, सपोज ये फेल वाला है जो फर्स्ट रोल नंबर 1 है, इसके मैं थोड़ा नंबर बढ़ाता हूँ, मैंने कर दिया यहाँ पे 33 और यहाँ पे कर दिया 35, तो आप देखोगे ये पास हो गया ऑटोमेटिकली यहाँ पे। तो अब आप क्या करोगे, जैसे आपको और आगे नंबर्स बढ़ाने हैं तो आप यहाँ पे अपना एंट्री करते रहोगे और ये फॉर्मूले जो है कॉपी करके पेस्ट कर दोगे नीचे। तो आपको बार बार फॉर्मूले लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपना डाटा भरेंगे और आउटपुट आता जाएगा। यहाँ पे जो सेकंड रिजल्ट मैंने ऑप्शन छोड़ रखा है, ये आपके लिए छोड़ रखा है कि ये लेस देन से मैंने किया है, तो आपको ग्रेटर देन से करना है इसको एक चैलेंज लेके चलें आप। बेसिक चैलेंज है, कोई इतना बहुत बड़ा नहीं है, बट फिर भी एक चैलेंज लेके चलें, तभी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अदरवाइज सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, ये एक्सेल है। इसके बाद ये आपके लिए 2 क्वेश्चन हो गए, तो इस क्लास में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जो इफ से आगे है वो करेंगे। बाकी इफ अभी आगे भी चलता रहेगा, कई फंक्शन के साथ मिलके काम करेगा। अभी मैंने जैसे आपको बताया पास फेल कंपार्टमेंट वाले ऑप्शंस भी इसके अंदर आएंगे, कि 2 सब्जेक्ट में फेल है तो कंपार्टमेंट आए, या 1 में फेल है कंपार्टमेंट आए, 2 से ज़्यादा में फेल है तो फेल हो, और सारों में पास है तो पास हो। वहाँ पे थोड़ा सा अलग कंसेप्ट लगेगा। हाँ, एक चीज़ और बता रहा था मैं आपको कि इस चीज़ को हम एक और मेथड से निकाल सकते हैं, बट आपको पहले इसकी प्रैक्टिस करनी है। इससे नेस्टेड इफ़ आप जो है क्लियर हो जाएगा आपको। तो जब हम आगे क्वेश्चंस देंगे तब किस तरह से आप माइंड लगाते हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पे रिजल्ट के अंदर मुझे एक और मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, देखना इसमें थोड़ा सा माइंड लगाना कि किस तरह से हो रहा है। मैंने मिन निकाला, इसमें से मिन से क्या निकलता है, मिनिमम निकलता है, तो मिनिमम निकाल दिया। तो मैं यहीं से बिना वहाँ देखे यहीं पकड़ लूँगा कि कौन फेल है कौन पास है, सारे सब्जेक्ट में कौन पास है। ये फर्स्ट वाला, इसका मिनिमम ही 33 है, तो ये मतलब 33 से कम किसी सब्जेक्ट में नहीं है, तो ये पास है सभी सब्जेक्ट्स में। ये फेल है, कहीं ना कहीं इसके 21 है, कहीं 12 है, कहीं 20 है, कहीं 10 है, कहीं यहाँ ये फेल नहीं है। और ये वाला नेक्स्ट जो है ये 10, 39 ये भी फेल नहीं है, और ये 30 और 20 बाकी सब ये फेल है। तो जब मैंने मिन लगाया, अब मैं बता रहा हूँ आपको 2 फंक्शन कैसे आप मिलके एक साथ काम कर सकते हैं। मिन से आपने निकाल दिया, मैं आगे आपको फंक्शंस भी इस तरह से बताऊंगा ताकि आपको रटना नहीं पड़ेगा उसे, पार्ट बाय पार्ट टुकड़ों में कैसे आप उसे यूज़ करोगे। जब भी हम कहीं देखते हैं कि फंक्शन दूसरे ने लगाया, हम उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं या वो ऐसी नकल करने की कोशिश करते हैं, तो हम उसको समझ नहीं पाते, क्योंकि जो लगा रहा है वो किसी अलग मेथड से लगाता है, वो उसके माइंड में होता है सब कुछ, लेकिन हमें पता नहीं होता। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्टिंग से नहीं कर रहा हूँ, मैंने मिन पहले निकाला, जबकि इफ पहले आना था, तो मैंने मिन पहले निकाला। पहले मेरा एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, तो इसके बाद मैं इसके अंदर यहाँ पे इफ लगाऊंगा। इफ लगाने के बाद मैंने इस मिन को इसके अंदर रख दिया कि इससे कुछ रिजल्ट आ रहा है, वो तो आपने देख ही लिया, इस मिन से कुछ रिजल्ट आ रहा है, इससे आगे मैंने इफ लगा दिया। मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ आपको फॉर्मूले बार पे, यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं, एक ही बात है वो। इजिकल टू, अगर इसका आंसर जो है, अगर ये जो है दिस इज लेस देन 33, अगर ये जो मिनिमम 33 से कम हो तो क्या हो, फेल, नहीं तो पास। देखिए कितनी इजीली यही सब्जेक्ट वाइज वाला काम इतने छोटे से फंक्शन से हो गया। इससे ये पता लगता है कि सेम रिजल्ट है, बट आपको एक और करना है, यहाँ पे इंसर्ट करके बीच में इंसर्ट कर सकते हो। ऐसे जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आप भूल गए, छूट गया, फंक्शन गलत हो गया, फॉर्मूला गलत हो गया, आधा गलत हो गया, आधा सही है, सब चीज़ का ऑप्शन है इसके अंदर। रिजल्ट, यहाँ पे आपको रिजल्ट निकालना है,
और कौन से मेथड से, ये लेस देन से है तो आपको यहाँ पे ग्रेटर देन से निकालना है। तो अब यहाँ पे देखोगे पास पास फेल फेल सारे जो हैं एक जैसे ही आ रहे हैं, ये पास है तो ये भी पास है, यहाँ फेल है तो फेल है, सेम रिजल्ट आ रहा है बिल्कुल। मैं यहाँ पे अभी नंबर बढ़ाता हूँ इसके, मैंने यहाँ पे कर दिए सपोज 35 कर दिया, तो देखिए ये पास हुआ तो ये भी पास हुआ, तो ये दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेकिंग दिस क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। ओके, थैंक्स।